ज्ञानी पुरुष शोक नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है। ज्ञानी पुरुष शोक नहीं नहीं करेगा। हाँ। कोई बात नहीं, ले गया तो ले गया, ऐसा करेगा, सोचेगा, कोई बात नहीं, अगले जन्म में मांगता होगा, मैंने उससे लिया होगा तो ले गया इस जन्म में। उसके करके मन को सांत्वना देता है, मन को टेंशन नहीं करता, मन का बीपी नहीं बढ़ाता। उसका मन पर टेंशन लाएगा तो सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज होगा, स्थूल शरीर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उसको वो जानता है ज्ञानी पुरुष। जैसे दादा थे आपके फादर, हाँ। वो ये कहते थे कि किसी ने 10 रुपए भी अगर आपका लिया है तो उसको बैल बन के खेत जोतना हाँ, पड़ेगा। वो पहले भक्ति मार्ग में ये कहानियां थी कि अगर तो ये तुम्हारे सच- कुछ भी तुम्हारा कर्जा बाकी है और मर गया है तो बैल बन के भी उसको चुकता, बैल बनेगा तुम्हारे यहाँ, खेत में हल चढ़ाएगा तुम, और वो बैल बन के भी चुकता करना पड़ता है। ऐसे मेरे फादर कहते थे, कर्मों का थियरी वो बताते थे, बैल बनना पड़ेगा, ये बनना पड़ेगा, ये सब बताते थे भक्ति मार्ग में। ऐसा 84 लाख योनि की बात है ना, जन्म मरण के चक्कर में 84 लाख योनि में जाती है आत्मा। तो ये सब बातें तो इस जन्म में अगर कोई व्यक्ति ने कर्जा लिया है, उसको देना है, अगर वो देना नहीं चाहता तो ये बोल देगा कि ये तो भाई मैंने पिछले जन्म में तुम्हें दिया था इसलिए मैंने वापस ले लिया। मगर जो मिलने की कोई संभावना नहीं होती, चाहे कोई भी कर्जा हो, किसी भी प्रकार का हो। जैसे कोई मकान है, खाली नहीं करता, मकान हजम करके बैठा हुआ है, नहीं खाली करना। सही बात है। तो क्या करोगे? तो जाओ कोर्ट कचहरी में, कहीं मकान नहीं खाली करता। तो उसका क्या हुआ? क्या कर सकते हो तुम? अगर ज्ञानी पुरुष है कोई बात नहीं, चल चाबी भी तेरे को दे देता हूँ, ले ले, मेरा हिसाब किताब चुकते हो गए। ऐसे तो बाबूजी गिने चुने 5 लोग भी नहीं मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा। अगर जैसे पति पत्नी के संबंध या माँ बाप के संबंध में नहीं होता, माँ बाप बच्चों को ये दे देते हैं, वो मकान की चाबी दे देते हैं। पहले खुशहाली में शादी करते हैं तो बच्चों की, बहू के हाथ में शादी की घर की चाबी दे देती है सास। फिर वो मालिक बन जाती है, तो माँ बाप को बेचारे बुढ़ों को फिर वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो किसके कारण हुआ वृद्धाश्रम? किसके कारण बने? तो कर्मों के कारण बने ना। तो बाबूजी आज जो सभी संबंध बिगड़ रहे हैं उसका मूल कारण क्या है? कि देखो उसका मूल कारण क्या है, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, समझाना बहुत बड़ा मुश्किल है। ये इतना बड़ा गहरा है ना, उसके अंदर ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा। ठीक है। एक तो थियरी ऑफ कर्म, कई जन्म, अनेकों जन्मों की थियरी ऑफ कर्म को तुम्हें मिक्सअप करनी पड़ेगी। जो सत्य है, सत्य नहीं परम सत्य है, हर आत्मा कर्म बंधन में आती है, वो तो परम सत्य है। चाहे तुम यूनिवर्स के मालिक हो और यहाँ आ गए हो, फंस गए हो, चाहे ग्रेट यूनिवर्स से आए हो और फंस गए हो। जैसे 33 कोटि देवी देवता जो हमारे 198 करोड़ साल पहले आदि सनातन देवी देवता, वो G2 से आए, ग्रेट यूनिवर्स से आए, मगर यहाँ के मनुष्य बन गए। बेहद की आत्मा भी फंस गई है यहाँ, वो बेहद के विश्व की मालिक बनने वाली ऐसी आत्मा है। बेहद की कला के ब्रह्मांड के मालिक हैं, बेहद की कला के ब्रह्मांड के, तो ऐसी आत्माएं मनुष्य बन जाती हैं। तो ये थियरी ऑफ कर्म, ये सब बहुत समझना गहरा सब्जेक्ट है। मुझे तो बाबूजी अब ये बताओ कि चलो सभी संबंध तो खराब हो गए, लेकिन अभी सभी संबंधों को उसमें से सुख की प्राप्ति कैसे हो सके, हाँ। या वो संबंध वापिस रिस्टोर कैसे हो जाए, या अपने जाते जाते सबको माफ करके जाए ताकि फिर से कर्म बंधन में ना आए, ऐसी कोई विधि बताओ ताकि जब इंसान धरती से मनुष्य शरीर छोड़े तो ये सब चक्रों से बाहर निकल के जाए। देखो सभी संबंधों को सुधारना है, सभी संबंधों को अच्छा बनाना है, और सर्व संबंध का सुख लेना है मनुष्य अवतार में। तो उसको ये पहले आत्मज्ञान होना जरूरी है। ठीक है। कि थियरी ऑफ कर्म तो जानता है, आत्मस्वरूप बने और उसकी